नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टीचर हब पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसे डीएवीवी में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो भी बच्चे डीएवीवी के 4th सेम बीएड में हैं वो ये क्वेश्चन ज़रूर से पढ़कर जाए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, बाय टेकिंग सम डेटा राइट द स्टेप्स टू मेक अ चार्ट इन एमएस एक्सेल। मतलब हमें एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स बताने हैं और एक सैम्पल डेटा लेकर हमें उस चार्ट को तैयार भी करके दिखाना है। ठीक है, तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़कर बता देना चाहती हूँ कि एमएस एक्सेल में चार्ट का उपयोग डेटा को ग्राफिकल रूप से दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे जानकारी आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद में मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। एमएस एक्सेल होता क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी भी डेटा को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए, किसी डेटा की गणना करने के लिए, विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें जो है इसका जो चार्ट वाला वो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जिसकी सहायता से डाटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिसकी वजह से हम किसी भी डेटा को आसानी से समझ सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं और उसकी आपस में तुलना भी अच्छे से कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. A chart is an important feature in MS Excel that represents data in graphical form, making it easy to understand and compare. यहाँ पर हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें मंथ है और उन मंथ में कितनी सेल्स हुई है वो बताया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चार्ट होता क्या है। चार्ट जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मान लो कि हमारे पास बहुत सारे मंथ, मतलब बहुत सारे मंथ तो 12 ही होंगे, पर मंथ में हमारे पास अलग अलग मंथ में अलग अलग सेल हुई है। ठीक है, तो अब हमें इसे एनालाइज करना है या फिर कंपेयर करना है, और ऐसे नंबर थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमारा उसे एनालाइज करना या कंपेयर करना उतना इजी नहीं हो पाएगा। तो उसे हम आसानी से कंपेयर करने के लिए एक अच्छा सा टेबल फॉर्म में या फिर चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब इस चार्ट को कैसे बनाएंगे, हम उसे ऐसा देखेंगे कि चार्ट डेटा को पिक्चर के रूप में दिखाता है। ठीक है, उदाहरण से हम एक समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जनवरी में 10 सेल हुई, मतलब 100 सेल हुई, फरवरी में 150 सेल्स हुई और मार्च में 200, अप्रैल में 250। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई तो आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन यही डेटा में हम अगर चार्ट से दिखा दे कि तो आप एक ही नज़र में बता देंगे। मान लो हमने चार्ट बना दिया, उसमें ये बार के थ्रू बता देंगे, तो जो सबसे ऊंचा वाला बार रहेगा वो सबसे ज़्यादा सेल को दिखाएगा। तो वो बार ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। यही चार्ट की इम्पॉर्टेंस है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ज़्यादा एनालाइज नहीं करना पड़ता है, वो डाटा हमें देखकर ही पता चल जाता है कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप्स आती है चार्ट बनाने के लिए कि हमें चार्ट को बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहली स्टेप होगी डेटा एंटर करना। अब हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले एक्सेल खोल लिया, अब उसमें अपने डेटा को एंटर कर लेंगे और उसमें ध्यान रखना है कि डेटा सही फॉर्मेट में हो, जैसे कॉलम में और रो में। हमें जिस फॉर्मेट में चार्ट चाहिए उसी फॉर्मेट में हम डेटा को एंटर करेंगे। अब सेकेंड स्टेप है डेटा सेलेक्ट करना। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है हेडिंग के साथ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत सिलेक्शन से भी चार्ट गलत बनेगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेज आ जाएगी। अब इसकी जो थर्ड स्टेज है वो आ जाएगी इंसर्ट टैब पर आ जाना। अब ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में चार्ट टाइप चुनना है कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, कॉलम वाला, बार वाला, लाइन, पाई चार्ट आदि। ये सारे चार्ट के टाइप होते हैं, इनमें सभी में अलग अलग तरीके से हमें चार्ट देखने को मिलता है। अब हमारे पास किस टाइप का डेटा है और हम उसे किस टाइप से देखना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम ये जो चार्ट के टाइप है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी हम
नाम के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन दिखाना चाहते हो तो कॉलम चार्ट सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सबसे जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, चार्ट इंसर्ट करना। अब जैसे ही आप किसी चार्ट पर क्लिक करोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस चार्ट में बना देगा। ठीक है, आपने जो डिटेल्स डाली है और आपने जो चार्ट का टाइप सेलेक्ट किया है उसमें आप वो सारा डेटा इंसर्ट कर देगा और उसी फॉर्म में चार्ट शो होने लगेगा। ठीक है, अब आप चार्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपको चार्ट को और बेहतर बनाना है तो आप उसका टाइटल बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं। इससे आपका चार्ट और भी अट्रैक्टिव और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको चार्ट समझना है, अब क्या होता है कि चार्ट में एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। जो एक्स एक्सेस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें कैटेगरीज होती है जैसे कि मंथ हो गया, और जो वाई एक्सेस है इसमें वैल्यूज़ होती है जैसे कि सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी हुई है वो। अब बार की हाइट देखकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर किसी मंथ में 100 नंबर ऑफ़ सेल्स हुई है तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, अगर किसी मंथ में 200 सेल हुई है तो उसकी हाइट जो है उससे भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने एक स्लाइड लगाई हुई है जिसमें कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट में दे देती हूँ रिव्यू। ये जो कॉलम चार्ट होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल चार्ट होता है, ये भी कंपैरिजन के लिए ही होता है, लाइन चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के लिए होता है, पाई चार्ट परसेंटेज दिखाने के लिए होता है। अगर आप एग्जाम में टाइप्स ऑफ चार्ट लिख रहे हैं या फिर ये जो चार्ट बनाने वाला स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाने वाला क्वेश्चन भी आता है तो भी आप उसमें कम से कम 3 टाइप के चार्ट ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अब चार्ट का महत्व क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला, डाटा को आसानी से समझा जा सकता है, कंपैरिजन जल्दी से हो जाता है, प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव दिखता है और डिसीजन लेने में क्विक मदद करता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना कितना आसान है और कितनी आसानी से हम एमएस एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं, डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।